क्या ये लोग गरीब नहीं हैं? अगर गरीब हैं तो अभी तक इन लोगों को पक्का आवास क्यों नहीं मिल पाया है? पैसा दिला देते हैं लोग बाग, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हमारा मकान बनता नहीं जी। पैसा होता है हम पक्के मकान ये रहता जी, झोपड़ी थोड़ा रहती है, यहाँ पक्का मकान बनता है, पैसा होता है हमारे पास। नीली बरसा ना नन्नी याद है यहाँ बहुत दिक्कत हो जी, गर्मी हो रही, बहुत बुरा हाल हो रहा है, तब इसमें बैठे भी नहीं रखता। के अनुसार श्री प्रमोद पुत्र श्री ज्योतिराम आवास हेतु पात्र है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को पक्के आवास देने का काम कर रही है और तस्वीरों में आप देखिए, यह एक गरीब व्यक्ति है। यदि इस जगह की मैं बात करूं तो यह नकुड़ विधानसभा का गांव नलेड़ा है और तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं इनका नाम प्रमोद है और ये इनकी पत्नी है और ये इनके बच्चे बैठे हुए हैं और ये इनकी एक बूढ़ी माताजी है। और आप इस घर की स्थिति देखिए, ये तिरपाल यहाँ पर डली हुई है और लंबे समय से ये इसी तिरपाल में यहाँ पर रहने का काम कर रहे हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, यही तिरपाल इनका आशियाना है। और एक बात मैं आपसे और दिखाना चाहूँगा, ये तस्वीरों में आप देखिए, इस तिरपाल पर ही इन लोगों ने देश की शान यहाँ पर तिरंगा लगाया हुआ है। इन लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सरकार का बड़ा दावा है कि हम गरीब लोगों को पक्के आवास देने का काम कर रहे हैं। क्या ये लोग गरीब नहीं हैं? अगर गरीब हैं तो अभी तक इन लोगों को पक्का आवास क्यों नहीं मिल पाया है? क्या नाम है आपका? प्रमोद जी। प्रमोद जी, आप कितने समय से यहाँ पर इस तिरपाल में रह रहे हैं? 7 साल हो गए जी। अब बहुत परेशानी होती है जी, धूप में सर्दियों में ना बैठा जाता ना उठा जाता, पर परेशानी है बहुत तगड़ी। अच्छा, ये जो पक्का आवास बनवाने के लिए जो आपका कच्चा मकान है, इसे पक्का बनवाने के लिए आप लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई फार्म वगैरह भरा के नहीं? बहुत फार्म तो भरे, कहीं कहीं फार्म भरे जी, कोई सुनाई नहीं होती कहीं भी। और कहना कहीं सामपुर जा लिया, कहीं सारे ने पूरी कोशिश करी है जी, मुझे कोई लाभ नहीं मिला मुझे। कितने समय से आप प्रयास कर रहे हैं? 7 साल हो गए जी, बहुत प्रयास कर रहा मैं। 7 साल से आप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपका एक कच्चा मकान पक्का बन जाए जी। और सेक्रेटरी के पास जाता हूँ जी, मैं यहाँ जांच करते हैं, मकान आता है वो किसी और के बना देते हैं मकान, जिसके पक्के मकान है उनके पक्के मकान बन जाए, हमारा कुछ भी नहीं देखता, कोई भी वो नहीं देखता हमको क्या हो रहा है क्या नहीं। गरीब आदमी है, वो देखते नहीं, पड़े रहने जैसे हाल में पड़ा। गाँव की भी यही बात है जी, सभी परेशानी है बहुत तगड़ी। अच्छा, परिवार में आपके कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं, 6। अरे जी बहुत दिक्कत होगा। अच्छा, सरकार की तरफ से सब दिक्कत होती है ये बहुत ज़्यादा। सरकार की तरफ से आपको किसी योजना का लाभ मिला है क्या? आपको जो है शौचालय मिला है क्या? आपको फ्री में जो गैस सिलेंडर गरीब लोगों को सरकार दे रही है? जी बस एक सिर्फ शौचालय मिला और कुछ नहीं मिला, कुछ भी। इसमें शौचालय में पड़ा है, सारा सामान सुमान सब इसमें रखा है हमारा, कोई वो नहीं होता है। तो आप भी, आपकी पत्नी भी, आपके बच्चे भी, आपकी माँ भी, ये जो आपने जो तिरपाल डाल रखी है इसी में रहते हैं सब? सब इसमें रहते हैं जी, और घुस मुस के पड़े रहे हैं बस इसमें ही। जगह तो कम ही है जी, और परेशानी तो आई बहुत तगड़ी, क्या करें, गुजारा तो करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताओ, आपने कभी अपने सांसद, कभी अपने विधायक से भी ये समस्या बताई है कि हम लोग गरीब आदमी हैं और ये हमारा कच्चा मकान है और आप इसे पक्का बनवा दीजिए? विधायक तो भी करी जी बात, कोई कुछ बतावे जी, कोई कुछ बतावे, क्या बेहतर काम हो जाएगा, बल्ला लगा के रखा है जी लोग बाग, यहाँ कोई देखता नहीं, आने के देखे भी पूरा पूरा काम करते हैं बस, और पैसा दिला देते हैं लोग बाग, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हमारा मकान बनता नहीं जी। अच्छा, आपके पास पैसा नहीं है, यदि आप पैसा दे दे तो आपका मकान यहाँ पर पक्का बन जाए? हम तो चाहें जी वो पक्का मकान बन जा, कोशिश में बहुत है जी, बनता तो नहीं। अच्छा, आप काम क्या करते हो ये बताओ? जी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं जी, कभी दिहाड़ी लगा कभी नहीं लगती। तो दिहाड़ी कितनी मिलती है आपको? यही जी 200-250 रुपये जी, और 200-250 रुपये में गुजारा थोड़ा हो जी।
अच्छा ये बताओ, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप स्वयं के पैसे से इस मकान को पक्का बना लें? अच्छा जब पैसा होता है हम पक्का मकान ये रहता जी, जो भी थोड़ा रहती है यहाँ पक्का मकान बनता है। जो पैसा होता है मेरे पास, जो पैसा नहीं मेरे पास, पता कहाँ से बना लेंगे मकान। फिर ऐसे हाल में रहे थे हम, ये पन्ना पड़ा, तरपाल पड़ी या। अच्छा ये जो बराबर में है, ये आपकी रसोई है, यहाँ पर खाना पकाने का काम करते हैं। आपका क्या नाम है जी? चमन इसमें ही पढ़ू, देख जवान जागतों के दौरे भी नहीं पड़े जाता, इसमें ही पढ़ू आज ही खाना बनाया इनका। आज ही बस अपना बहुत ही परेशानी, मैं भी नहीं बैठा जाता यहाँ से पछवाड़ जा बता कर क्या कर। इतना गरीब घर है बहुत, जब मेरे पास पैसे होते मैं धक्के से बढ़ा लेते है जी। निशा से जक्का था और ये लौंडा बेचारा 10 रुपये कहीं तो मेहनत कर लिया उसमें पूरा नहीं पड़ता। एक चीज नहीं आती से महंगाई में भैया हालत तुम्हारी हुई रही जी। मेरे दोनों मकान फुट्टे पड़े, 2 थे कच्चे, दोनों ही तड़ा बैठे। और ये क्या करना, यू तो बरामदा यू भी सारा बट्टा देख कितनी मोटी मोटी भिंता नहीं खड़ी है चिगरद को, यू हाल हमारा है जी। हम ये बताओ, हम हमारा मकान बनना चाहिए बस, और हम कुछ नहीं। समस्याएं किस प्रकार की हैं आपको? बस इसकी है हमारे मकानों की, और क्या है कि ये मकान बनने चाहिए, हमारा भी कुछ बैठने उठने का कुछ रास्ता पा जाएगा। शौचालय है आपके पास? है हाँ। अच्छा है रे हाँ कहिए। अच्छा ये बताओ, आप जो है स्नान वगैरह कहाँ पर करते हैं, या जो है यही बस आपका जो है एक ठिया है, ये जो तिरपाल पड़ी हुई है? वही इंटा से लगाई थी उनमें तो नहा बैठ कर या उरा पर नहाया मैं। हाँ और कहाँ से जा, ये मकान में भी बरसा ना नन्नी याद आवा है यहाँ। हाँ नो पड़ा खूब पानी ही पानी, और बैठ कर रात कट। मैं क्या करूँ, जब मेरे पास कुछ होता तो मैं अपना जागता कुछ करवा ही देती, ये मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं क्या करवा दूँ बता। अच्छा ये बताओ, कुछ सिलेंडर वगैरह भी सरकार जैसा गरीब लोगों को फ्री दे रही है, आपको मिला नहीं? मुझे मिला, ये नहीं मिला, मुझे मिला। सिलेंडर मेरा धरा हो, मुझे मिला, झूठ नहीं बोलते हम। पेंशन? पेंशन तो जी मेरी 20 साल हुए चल रही थी, ईब तक लग मेरी पेंशन टूटी नहीं, और ईब जब मेरी ईब लो भी नहीं। सारे को फिर रही भागी हुई, कभी 8 दिन में चल जाऊँ, कभी 10 दिन में चल जाऊँ, मिल ही नहीं रही मुझे। यो हाल हुए जवान औलाद के धोरा पड़े जा क्या, और देख क्या उम्र हो रही मेरी, तेरे बच्चे जीते रहा। चलिए तो आप देखिए, और मैं ये अपने जो साथी कैमरा पर्सन है इनसे कहूँगा एक बार ये तस्वीर आप दिखाइए। ये देखिए, ये इनका मकान है और यहाँ पर इन लोगों ने तिरपाल डाल रखी है। ये तिरपाल आप देखिए, और पिछले 7 वर्षों से चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, ये लोग इसी तिरपाल में रह रहे हैं। और लगातार जनप्रतिनिधियों से भी और अधिकारियों से भी ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि ये जो तिरपाल पड़ी हुई है, ये जो इनका कच्चा मकान है, इसे आप पक्का बना दीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, और ये दावा कर रही है कि गरीब लोगों को, हम पात्र लोगों को, गरीब लोगों को आवास देने का काम कर रहे हैं। अंदर से भी आप तस्वीरें दिखाइए, ये अंदर की तस्वीरें आप देखिए। ये देखिए आप, यहीं पर यहाँ पर इनका सामान रखा हुआ है, यहीं पर चूल्हा रखा हुआ है। देखिए इसी जगह पर यहाँ पर इज्जत घर बना हुआ है, और तस्वीरों में आप देखिए यहीं पर ये महिलाएं, ये इनका स्नान घर है। ये आप देखिए कितनी यहाँ पर दयनीय स्थिति इस परिवार की है, और सही मायनों में यह परिवार पक्का मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पक्के मकान दिए जा रहे हैं उसके लिए पात्र है। आपका क्या नाम है जी? पायल है जी। अच्छा पायल जी, ये बताओ किस प्रकार की समस्याएं हैं आपको? जी मजबूरी सारी परेशानी दिक्कत है, बारिश बूंद में भी हो सभी के वो है, और सारी मजबूरी में अपना यहीं आ रही है, अपना यहीं रवा जी, कहीं नहीं जाते ना कहीं बट्टा, अपने पन्ने में ही रवा है, पन्ने में ही दिन कटता है जी, और कहीं नहीं काटते। अन्ना किसी के धोरा कहीं बट्टा जिक्र भाई मकान है लोगों का चले जा, कहीं नहीं बैठता, अपना यहीं रवा है, यहीं अपने जैसा हाल है ऐसे हाल में ही रवा है, अपनी मजबूरी में करी रह रहे हैं हम। अच्छा, आपको उम्मीद है कि सरकार आपका मकान बनवाएगी?
जी हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि हफ्ता बनवाओ ना बनवाओ सरकार के ऊपर है। अन्य हम तो फिर रहे जगह जगह पर करवाते अरे एप्लीकेशन देते हुए बस नुकायदा है, ये भी नहीं बकावागा, ये भी नहीं बकावागा, नुकायदा है बस। अच्छा, गर्मी सर्दी बरसात की यदि मैं बात करूं तो उस समय किस प्रकार की स्थिति होती है? जब तो बहुत दिक्कत हो, जिक्र जब गर्मी हो रही बहुत बुरा हाल हो रहा, तब ऐसे में बैठे भी नहीं रखता और फिर भी अपना ऐसे में ही रहा है। गर्मी में दिक्कत में सारी मजबूरी में अपना ही रहा है और कहीं नहीं रह जाता। अच्छा, जो आपने जो फॉर्म भरा है, जो आपने फॉर्म भरा है प्रमोद जी, जो आपने जो फॉर्म भरा है उसके जो है कोई आपके पास जो है कोई प्रति है, जो कोई कागज़ आपके पास है, वो कागज़ जरा आप हमें दिखाइए। तो ये हम आपको जो है ये कागज़ दिखाएंगे। ये आप कागज़ देखिए, ये है खंड विकास अधिकारी नकुड़ सहारनपुर। इसे आप हाथ में ले लीजिए। परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण सहारनपुर, और इस पर ये लिखा हुआ है कि प्रमोद निवासी ग्राम नलेड़ा विकास खंड नकुड़ द्वारा प्रधानमंत्री आवास बनवाने की मांग के संबंध में है, जिसकी जांच संबंधित ग्राम सचिव के द्वारा कराई गई। उनकी आख्यानुसार श्री प्रमोद पुत्र श्री ज्योतिराम आवास हेतु पात्र है। यानी कि ये लोग जो है गरीब लोग हैं, और ये यहाँ पर आप आख्या देख लीजिए, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि पक्के आवास के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ये लोग पात्र हैं। लेकिन आप देखिए 7 साल से ये लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक भी इनका आवास नहीं बन पाया है। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना तो चली हुई है, लेकिन धरातल पर जो प्रमोद जैसे पात्र लोग हैं उनके पास प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार। इस विषय में जब हमने खंड विकास अधिकारी नकुड़ से बात की तो उन्होंने बताया कि इनका नाम पात्र लोगों की सूची में शामिल है। जैसे ही सरकार से पैसा जारी होगा इन्हें दे दिया जाएगा।